लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से ताल ठोकेंगी डिंपल यादव। मैनपुरी लोकसभा सीट पर वर्चस्व के लिए आमने सामने होगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी। बीते उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी ने अपने चाचा शिवपाल के चेले को दी थी करारी शिकस्त। मैनपुरी के किले को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने लगाया डिंपल यादव पर दांव। आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने के लिए पुरजोर कवायद की जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी हाईकमान के द्वारा इस बार अपने पुराने किलों पर कब्जों के लिए मजबूत दावेदारों पर दांव लगाया जा रहा है। ऐसे में मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर पार्टी हाईकमान के द्वारा डिंपल यादव पर दांव लगाया गया, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में वर्चस्व की जंग देखने को मिलेगी। बीते उपचुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब चाचा शिवपाल के चेले विनय शाह के चुनाव के मैदान में आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते खाली हुई यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछले साल दिसंबर में उपचुनाव हुए थे। अधिकांश राजनीतिक पंडितों ने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि मुलायम परिवार की इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा ही रहेगा। मुलायम की परंपरागत सीट पर परिवार के मुखिया के निधन के बाद सहानुभूति की लहर में बीजेपी के सारे अरमान बह गए। सारे गिले शिकवे खत्म कर चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव का साथ दिया और यादव परिवार की बहू डिंपल यादव को बम्पर वोटों से जीत हासिल हुई। लेकिन वह उपचुनाव था। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव को कुछ महीने बचे हुए हैं, तो बीजेपी एक बार फिर से मैनपुरी में विरासत की जंग को लेकर खुद को तैयार कर रही है। उपचुनाव में बीजेपी की ओर से उतरे रघुराज सिंह साके को मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव का शिष्य बताया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उस वक्त बहु बनाम चेले को लेकर खूब चर्चाएं और बयानबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद डिंपल यादव ने सीट पर 2,88,000 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 6,18,120 वोट मिले थे, जबकि चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर चुनाव के मैदान में उतरने वाले रघुराज सिंह साके को 3,29,659 वोट मिले थे। उपचुनाव में मिली जीत के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के द्वारा मैनपुरी के पुराने किले को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के जीत के रथ को रोकने के लिए बीजेपी के द्वारा पूरा दमखम लगाया जाएगा। लेकिन बीजेपी के द्वारा इस बार मैनपुरी के किले को भेदने के लिए पुरजोर कवायद की जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि मुलायम परिवार की बहू का जादू इस बार मैनपुरी में चल पाएगा या फिर बीजेपी सेंधमारी में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।